नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का विनय क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के लास्ट क्लास में हमने देखा था जो भी हमारे 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इनकी वेवफॉर्म किस टाइप से होती है, ये किस टाइप से आगे बढ़ती है। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये वेवफॉर्म हमारे कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री में किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को डिफाइन करती है और किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है। तो चलिए दोस्तों, हम चालू करते हैं 360 डिग्री एंगल के बारे में। सबसे पहले अगर हम 360 डिग्री की बात करें तो हमारे 360 डिग्री के 4 टुकड़े कर लिए जाते हैं। 0, 90, 180, 270 और 360। ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वार्टर, ये हमारा कहलाता है सेकेंड क्वार्टर, ये हमारा कहलाता है थर्ड क्वार्टर और ये हमारा कहलाता है फोर्थ क्वार्टर। अब हम बात करते हैं कि हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन जो थे वो किस टाइप से यहां पर काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वापिस से वेवफॉर्म से ही। सबसे पहले मैं लेता हूं साइन थीटा की वेवफॉर्म, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखी थी। 0 से चालू होती है, 1 की तरफ जाती है, वापिस -1 और वापिस 0 पे आ जाती है। ये हमारा एंगल है 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। π/2 के ऊपर +1 और 3π/2 के ऊपर -1। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि इसके अंदर 4 क्वार्टर थे हमारे, तो वो 4 क्वार्टर किस टाइप से चल रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, अब जब भी वेवफॉर्म ऊपर की तरफ रहती है, हमारी जो आरंभिक रेखा है उससे ऊपर की तरफ रहेगी तो पॉजिटिव वैल्यूज होती है और नीचे की तरफ रहेगी तो ये नेगेटिव वैल्यू होती है। फर्स्ट क्वार्टर की ये बात करें तो ये ऊपर चल रहा है यानी पॉजिटिव चल रहा है, ये हमारा पॉजिटिव मान है। सेकंड क्वार्टर में साइन को देखें तो ये भी ऊपर वेवफॉर्म है इसलिए पॉजिटिव है। थर्ड क्वार्टर में ये नेगेटिव है, फोर्थ क्वार्टर में ये नेगेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने यहां पे देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर होता है 0 से 90 और 0 से 90 तक हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सभी धनात्मक मान रखते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वार्टर में सभी हमारे प्लस रहेंगे। अब साइन थीटा की बात करते हैं। सेकंड क्वार्टर में ये पॉजिटिव चल रहा है तो साइन थीटा हमारा पॉजिटिव हो गया सेकंड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर की बात करें तो ये नेगेटिव है, तो थर्ड क्वार्टर में साइन थीटा को हम लिख देते हैं ये नेगेटिव चल रहा है। फोर्थ क्वार्टर में ये नेगेटिव है तो फोर्थ क्वार्टर में भी लिख लेते हैं साइन थीटा का मान नेगेटिव चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। साइन थीटा के बाद में मैं लेता हूं कोस थीटा। कोस थीटा, इसकी वेवफॉर्म देखें तो कोस थीटा हमारा 1 से चालू होता है, 0 पे जाता है, वापिस गया 1 पर। 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। तो इसके 4 क्वार्टर बना लेते हैं हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो ये मान इनिशियल लाइन के ऊपर चल रहा है यानी
पॉजिटिव है, सेकेंड क्वार्टर में नीचे की तरफ आ गया इसलिए नेगेटिव, थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव, फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव। चलिए अब यहां पे लिख लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वार्टर पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वार्टर में कोस हो गया है हमारा नेगेटिव, कोस थीटा नेगेटिव हो गया है। थर्ड क्वार्टर में आए नेगेटिव है, थर्ड क्वार्टर में कोस थीटा है वो हमारा नेगेटिव है। फोर्थ क्वार्टर में कोस थीटा हमारा पॉजिटिव आ गया है, कोस थीटा है वो पॉजिटिव हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारी साइन थीटा और कोस थीटा की बात। अब बढ़ते हैं हम आगे टेन थीटा के लिए। टेन थीटा, टेन थीटा की बात करें तो ये 0 से चालू होता है, इनफाइनाइट की तरफ जाता है π/2 पर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पाई है, तो प्रीवियस वीडियो से मैं इसकी वेवफॉर्म इस टाइप से ड्रॉ कर लेता हूं। नेक्स्ट आया हमारा 3π/2 यानी 270 डिग्री। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं ये 360 पर। इसके 4 क्वार्टर का डिवाइडेशन कर लें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की। फर्स्ट क्वार्टर में इनिशियल लाइन के ऊपर वेवफॉर्म चल रही है यानी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। सेकेंड क्वार्टर में ये वेवफॉर्म नीचे की तरफ आ गई नेगेटिव, थर्ड क्वार्टर में ये ऊपर चली गई यानी वापस से पॉजिटिव, फोर्थ क्वार्टर में नीचे आ गई इसलिए नेगेटिव। तो हम टेन थीटा को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वार्टर में ये नेगेटिव है, टेन थीटा हमारा नेगेटिव चल रहा है सेकेंड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में देखें तो ये पॉजिटिव है, टेन थीटा हमारा पॉजिटिव है। फोर्थ क्वार्टर में बात करें तो टेन थीटा, फोर्थ क्वार्टर में टेन थीटा हमारा नेगेटिव चल रहा है, ये नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई हमारी बात टेन थीटा की। अब मैं आगे ले लेता हूं कोट थीटा। जीरो, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। कोट थीटा हम जानते हैं इनफाइनाइट से चालू होता है और 0 पे जाता है, तो इस वेवफॉर्म को आगे बना लिया। इसी टाइप से यहां पर भी ये वेवफॉर्म को ले लिया। अब इसके 4 क्वार्टर बना लेते हैं हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वार्टर में बात करें कोट थीटा की तो वेवफॉर्म ऊपर की तरफ चल रही है यानी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वार्टर में बात करें तो वेवफॉर्म हमारी नीचे की तरफ चल रही है यानी नेगेटिव है। थर्ड क्वार्टर में ये पॉजिटिव हो गई, फोर्थ क्वार्टर में ये नेगेटिव है। तो हम मेंशन कर लेते हैं फर्स्ट क्वार्टर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव चल रहा है हमारा। सेकेंड क्वार्टर में ये नेगेटिव गया, कोट थीटा हमारा नेगेटिव गया, कोट थीटा नेगेटिव है। थर्ड क्वार्टर में कोट थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव चल रहा है, कोट थीटा पॉजिटिव। फोर्थ क्वार्टर पे आते हैं। फोर्थ क्वार्टर जो हमारा फोर्थ क्वार्टर है इसमें कोट चल रहा है नेगेटिव, कोट थीटा नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई हमारी बात कोट थीटा की। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं लेता हूं कोसेक थीटा को।
लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो कोसेक थीटा की वेवफॉर्म है वो डिपेंड करती है हमारी साइन थीटा की वेवफॉर्म के ऊपर ही। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा की वेवफॉर्म ले लेता हूं और उसके द्वारा मैं कोसेक थीटा को बनाऊंगा। जीरो पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू और 2 पाई। ये जो हमारी वेवफॉर्म है साइन थीटा की वो 0 से 1 और फिर -1 की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी साइन थीटा की वेवफॉर्म। अब मैं इसको बनाता हूं कोसेक थीटा के अंदर। कोसेक थीटा को बनाने का आपको तरीका बताया था कि आप साइन का उल्टा कर लीजिए, यानी इस पॉइंट को आप पकड़ के रखिए, इन दोनों को आप उल्टा कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से इसको भी पकड़ के उल्टा कर लीजिए। तो ये जो वैल्यूज हैं ये तो होगी हमारी इनफाइनाइट पॉइंट पे और ये होगी हमारी +1 पर और -1 पर। ठीक है, अब इसका क्वार्टर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में हमारी कोसेक थीटा की जो वेवफॉर्म है वो इनिशियल लाइन से ऊपर चल रही है, यानी पॉजिटिव चल रही है। सेकंड क्वार्टर में भी ये पॉजिटिव चल रही है। थर्ड क्वार्टर की बात करें तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि ये वेवफॉर्म इनिशियल लाइन से नीचे आ गई है। फोर्थ क्वार्टर में भी ये नेगेटिव हो गई है। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में कोसेक थीटा था पॉजिटिव, हाल पॉजिटिव चल रहा है। सेकंड क्वार्टर में ये भी पॉजिटिव चल रहा है। कोसेक थीटा सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव चल रहा है। थर्ड क्वार्टर में बात करें तो ये आ गया आपका नेगेटिव और फोर्थ क्वार्टर में भी ये नेगेटिव। कोसेक थीटा थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव है और यहां पर फोर्थ क्वार्टर में भी ये नेगेटिव चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट वेवफॉर्म लेता हूं सेक थीटा की। सेक थीटा की वेवफॉर्म के लिए पहले हम ले लेते हैं कोस थीटा को। जीरो पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू और 2 पाई। जो हमारा कोस थीटा था वो 1 से चालू होता है और -1 की तरफ जाता है, वापिस 1 पे खत्म। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई हमारी कोस थीटा। जब इस कोस थीटा को हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो हम इसको यहां पर स्टॉप किया, निचले वाले हिस्से को ऊपर कर दिया। इसी टाइप से इसको नीचे की तरफ फोल्ड किया, इसको हम ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है, तो ये हमारे पास में बन गई है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा फर्स्ट क्वार्टर में बात करें तो पॉजिटिव चल रहा है, सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव नीचे की तरफ है, थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव है, फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव है। तो ये हुई हमारी सेक थीटा की वेवफॉर्म और इसके 4 क्वार्टर। चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में सेक पॉजिटिव है, ठीक है, हाल पॉजिटिव ही चल रहा है। सेकंड क्वार्टर में देखा तो सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर दोनों में ये नेगेटिव रहा। सेकंड क्वार्टर में सेक को हम नेगेटिव कर लेते हैं, सेक थीटा नेगेटिव है। थर्ड क्वार्टर में भी सेक थीटा हमारा नेगेटिव चल रहा है। अब फोर्थ क्वार्टर की आते हैं। फोर्थ क्वार्टर में चल रहा है पॉजिटिव, तो सेक थीटा को हमने ले लिया पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारे 4 क्वार्टर। वापिस से देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में हाल पॉजिटिव था, सेकंड क्वार्टर में देखा तो हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ ये 2 ही पॉजिटिव हैं। इसके अलावा चारों चीजें हमारी नेगेटिव चल रही है। टेन, कोट, कोस और सेक ये हमारे पास नेगेटिव चल रहे हैं। थर्ड क्वार्टर की बात करें तो टेन और उसके साथ में कोट
टेन और कोट, ये दो चल रहे हैं हमारे पॉजिटिव, बाकी चल रहे हैं हमारे नेगेटिव। फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो कोस और सेक, ये दो तो है हमारे पॉजिटिव, बाकी चल रहे हैं नेगेटिव। अब शॉर्टकट में याद करने के लिए क्या तरीका रहेगा हमारा, आल, साइन, टेन और कोस। आल पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टेन और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव, कोस और उल्टा उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी आपके नेगेटिव रहेंगे। आल स्टूडेंट गो टू कॉलेज। ठीक है दोस्तों, आल, साइन, टेन और कोस, ये हैं 4 क्वार्टर के अंदर पॉजिटिव तथा नेगेटिव के निशान। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 4 क्वार्टर में इनके आपस में इंटरचेंज कैसे हो रहे हैं, π/2 और पाई के केस में कैसे ये रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि हमारे पास में इनिशियली एक टेबल आई थी जिसके अंदर 0 से लेके 90 तक की हमने वैल्यूज निकाल के दी थी, लेकिन 90 के बाद की वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी, तो उसके लिए हम इंटरचेंज के रिलेशन काम में लेते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये वेवफॉर्म या कह दें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे किस टाइप से वैल्यूज रखते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपके जो जो चीजें काम में आने वाली है, आल, साइन, टेन और कोस, ये आपको याद रखना है। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है, ये आपका सेकंड क्वार्टर हुआ, ये थर्ड क्वार्टर बना और यहां पर लास्ट में फोर्थ क्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, जब भी आपको π/2, 3π/2, 5π/2 एक्सेट्रा मिलते हैं, यानी विषम संख्या में π/2 मिलता है, तो उस समय पे हमें काम में लेना है इंटरचेंज। इंटरचेंज यानी साइन π/2 से कोस हो जाएगा और कोस π/2 से साइन हो जाएगा, टेन π/2 से कोट हो जाएगा, कोट π/2 से टेन हो जाएगा, कोसेक π/2 से सेक हो जाएगा और सेक π/2 से हमारा कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या के π/2 में हम इंटरचेंज काम में लेंगे। ठीक है, याद रखना है π/2 के केस में इंटरचेंज होता है और पाई के केस में नो चेंज, यानी पाई वहां से हट जाएगा, साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, कोट सेक सेक में रहेगा। ठीक है, तो पाई के केस में हम नो चेंज काम में लेंगे। अब बात करते हैं इन क्वार्टरों की। फर्स्ट क्वार्टर, जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें आने का तरीका क्या है। फर्स्ट क्वार्टर में आने का तरीका होता है 360 से आगे, यानी 2π + थीटा, या फिर हम फर्स्ट क्वार्टर में यहां से भी एंटर कर सकते हैं, जो कि कहलाता है 90 से कम, यानी π/2 - थीटा। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट क्वार्टर में आने का तरीका। अब बात करते हैं सेकंड क्वार्टर में आने का तरीका क्या होगा। सेकंड क्वार्टर में एक तो हम इस तरफ से आ सकते हैं, जो कि रहेगा 90 से ज्यादा, तो π/2 + थीटा, और एक तरीका हमारा यहां से भी रहेगा, जो रहेगा π - थीटा, यानी 180 से कम। ये हुआ हमारा सेकंड क्वार्टर में आने का तरीका। अब बात करते हैं थर्ड क्वार्टर की। थर्ड क्वार्टर में आना है तो एक रास्ता तो यहां से है, 180 से आगे जाएं, या कहते हैं π + थीटा, या फिर 270 से पीछे आए तो 3π/2 - थीटा। अब आते हैं हम फोर्थ क्वार्टर पे। फोर्थ क्वार्टर में आने का तरीका एक तो है कि हम 270 से आगे जाएं तो 3π/2 + थीटा, या फिर दूसरा तरीका है कि हम 360 से पीछे आए, यानी 2π - थीटा। तो ये हुए हमारे 4 क्वार्टर में आने के तरीके। अब फर्स्ट क्वार्टर से चालू करते हैं हम।
फर्स्ट क्वार्टर, प्रथम चतुर्थांश में हमने देखा आने के दो तरीके हैं। एक तो था 2 पाई प्लस थीटा का, और दूसरा जो तरीका था वो हमारा था 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे दो तरीके हैं फर्स्ट क्वार्टर में एंटर होने के। चलिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूं सारे। साइन 2 पाई प्लस थीटा, कोस 2 पाई प्लस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा, कोट 2 पाई प्लस थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 6 के 6 फलन। अब साइन 2 पाई, जब भी हमें पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जितने भी पाई हैं, ठीक है, तो उस समय पे हमें नो चेंज काम में लेना है, यानी उस पाई को वहां से रिमूव करवा देना है। तो साइन पाई नो चेंज, साइन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस माइनस के चिन्हों की। देखिए यहां पर साइन का मान फर्स्ट क्वार्टर में धनात्मक होता है, हमें पता है। यहां पे लिखा है फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव है, नहीं हमें यहां पर सभी के मान धनात्मक ही रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस पाई नो चेंज, कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, मान धनात्मक ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव चल रहा है। टेन पाई नो चेंज, टेन थीटा। कोट पाई नो चेंज, कोट थीटा। कोसेक पाई नो चेंज, कोसेक थीटा। सेक पाई नो चेंज, सेक थीटा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा केस फर्स्ट पाई प्लस थीटा, यानी कह दें 2 पाई प्लस थीटा से हम फर्स्ट क्वार्टर में एंटर कर रहे हैं, तो हमारे आंसर क्या होंगे। अब यहां से बात करते हैं, सेकंड केस को लेता हूं। साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। साइन पाई बाई 2, जब भी पाई बाई 2 का केस मिलता है, पाई बाई 2 का केस मिलता है तो इंटरचेंज करना है। तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में। तो साइन पाई बाई 2 हो गया हमारा कोस, साथ में आ गया थीटा। साइन का मान ज्ञात करना है फर्स्ट क्वार्टर में, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव चल रहा है, तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव रहेगा। यानी सारे फंक्शनों के मान हमारे फर्स्ट क्वार्टर में देख रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। कोस पाई बाई 2 इंटरचेंज साइन थीटा। टेन पाई बाई 2 इंटरचेंज करना है, तो टेन किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। तो टेन पाई बाई 2 हो गया हमारा कोट, और साथ में हो गया थीटा। कोट पाई बाई 2 इंटरचेंज काम में लिया, और ये हो गया हमारा टेन थीटा। कोसेक पाई बाई 2 हमारे पास में हो गया सेक थीटा। सेक पाई बाई 2 हो गया हमारा कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट क्वार्टर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं लेता हूं सेकेंड क्वार्टर को, द्वितीय चतुर्थांश। सेकेंड क्वार्टर, ये रहा हमारा सेकेंड क्वार्टर। इसमें आने का तरीका क्या है, पाई माइनस थीटा और पाई बाई 2 प्लस थीटा से। पाई माइनस थीटा लिया और दूसरा लिया हमने पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूं। यहां पे मैं सभी फंक्शन लिख लेता हूं। साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं। साइन पाई, पाई यानी नो चेंज, तो साइन पाई साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब मान देखते हैं।
साइन का मान सेकंड क्वार्टर में, साइन का मान सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में तो साइन हमारा पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? प्लस में। कोस पाई नो चेंज, कोस थीटा, कोस का मान हमें ज्ञात करना है सेकंड क्वार्टर में, कोस का मान सेकंड क्वार्टर में तो नेगेटिव होता है, तो आंसर जो भी होगा वो माइनस का होगा। टेन पाई नो चेंज, टेन थीटा, टेन का मान हमें ज्ञात करना है सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में टेन का जो भी सॉल्यूशन है वो माइनस का होता है। कोट पाई नो चेंज, कोट थीटा, ठीक है दोस्तों। कोट का मान हमें ज्ञात करना था सेकंड क्वार्टर में जो कि होता है नेगेटिव। कोसेक पाई नो चेंज, कोसेक थीटा, कोसेक का मान ज्ञात करना है सेकंड क्वार्टर में। ध्यान दीजिए सेकंड क्वार्टर में साइन और उसका उल्टा यानी कोसेक, साइन और कोसेक हमारे प्लस रहते हैं, तो सेकंड क्वार्टर में कोसेक का मान रहेगा हमारा प्लस में। सेक पाई नो चेंज, सेक थीटा, सेक पाई नो चेंज, सेक थीटा, सेक का मान ज्ञात करना है सेकंड क्वार्टर में, सेक का मान सेकंड क्वार्टर में तो माइनस चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा केस फर्स्ट। अब बढ़ता हूं केस सेकंड के लिए। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय फलन को ले लिया π/2 प्लस थीटा के केस में। चलिए सोल्व करते हैं। साइन π/2, साइन π/2 यानी इंटरचेंज, तो साइन चेंज हो गया कॉस में। अब प्लस माइनस का चिन्ह देख लें। साइन का मान ज्ञात करना है सेकंड क्वार्टर में, साइन का मान सेकंड क्वार्टर में तो प्लस होता है। कोस π/2 इंटरचेंज साइन थीटा, कोस का मान सेकंड क्वार्टर में, कोस का मान सेकंड क्वार्टर में तो माइनस होता है, तो सॉल्यूशन जो भी होगा वो माइनस का ही आएगा। टेन π/2 इंटरचेंज कोट थीटा। अब टेन का मान देखना है सेकंड क्वार्टर में, टेन का मान सेकंड क्वार्टर में माइनस का होता है। कोट π/2 इंटरचेंज टेन थीटा, कोट का मान सेकंड क्वार्टर में, कोट का मान सेकंड क्वार्टर में तो माइनस का होता है। कोसेक π/2, कोसेक π/2 इंटरचेंज से आ गया हमारा सेक थीटा। अब देखते हैं कोसेक का मान सेकंड क्वार्टर में, कोसेक का मान सेकंड क्वार्टर में तो पॉजिटिव होता है। सेक π/2 इंटरचेंज कोसेक थीटा, सेक का मान हमें चेक करना है सेकंड क्वार्टर में, सेक हमारा सेकंड क्वार्टर में माइनस चलता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में कितने क्या आंसर आएंगे, कौन सा आंसर प्लस में रहेगा और कौन सा आंसर माइनस में रहेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी टाइप से थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर को भी सोल्व कर सकते हैं।